कोरोना वायरस के संबंध में प्रदेश की स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 2600 नए मामले सामने आए हैं। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 11,918 है। संक्रमण के प्रारंभ से अब तक जो लोग संक्रमण मुक्त हुए हैं उनकी संख्या अब बढ़कर के 5,99,045 हो गई है। कोविड संक्रमित व्यक्तियों में से कुल 8,820 लोगों की आज तक मृत्यु हुई है। कल प्रदेश में 1,24,135 सैंपल्स की जांच की गई और अब तक कुल मिलाकर 3,49,22,434 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। जो हमारे एक्टिव केसेस हैं 11,918, इनमें से 6,722 होम आइसोलेशन में हैं, 287 निजी अस्पतालों में भुगतान के आधार पर अपना इलाज करवा रहे हैं। बाकी के मरीज राजकीय व्यवस्था में निःशुल्क मेडिकल कॉलेज या चिकित्सालयों में अपना इलाज करवा रहे हैं। सर्वेलेंस की कार्रवाई निरंतर चल रही है और अब तक 1,88,839 इलाकों में 5,15,980 टीम दिवस के माध्यम से 3,16,45,240 घरों का सर्विलांस किया जा चुका है और इनमें रहने वालों की संख्या 15,35,51,766 है। आज से 45 वर्ष और उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों का वैक्सीनेशन का कार्य प्रारंभ हो गया है और पूरे प्रदेश में लगभग 5,000 केंद्रों पर वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा है। आप सबों से मेरा अनुरोध है कि आप अगर 45 वर्ष के हैं या उससे अधिक उम्र के हैं तो अपना वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। इसके लिए आप कोविन पोर्टल पर जाकर आप अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। अगर आपके पास इंटरनेट की सुविधा है या स्मार्टफोन की सुविधा है तो आप अपना पंजीकरण करवा सकते हैं और अब जहां रहते हैं उसके आसपास के केंद्र पर जो आपको तिथि सुविधाजनक हो, जब तक की तिथियां उस अस्पताल के या उस केंद्र की आपको दिखाई पड़ रही हों, उनमें से आप कोई एक तिथि चुन सकते हैं। और अगर आपके पास स्मार्टफोन या कंप्यूटर, इंटरनेट इत्यादि की सुविधा नहीं है तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप बिना पंजीकरण के भी हमारे टीकाकरण केंद्रों पर आ सकते हैं। सरकारी पर अगर आप जाएंगे तो आपका टीकाकरण निःशुल्क होता है और बहुत सारे निजी अस्पताल भी टीकाकरण के कार्य में हमारा सहयोग कर रहे हैं। अगर आप निजी अस्पतालों में जाकर टीकाकरण करवाते हैं तो आपको एक डोज के लिए 250 रुपये का शुल्क देना पड़ेगा। तो जैसा आप चाहें सरकारी अस्पतालों में या निजी अस्पतालों में आप अपना टीकाकरण करवा सकते हैं, लेकिन इसे विलंब करना या इसे टालना उपयुक्त नहीं है। जितना शीघ्र हो सके आपको अपने आप को सुरक्षित करवाना चाहिए। अभी तक 11 लाख से अधिक लोग 2 डोज लगवा चुके हैं, जिनका दोनों डोज पूरा हो गया है। और हम लोगों ने क्या देखा कि जिनके 2 डोज हो गए हैं उनमें से नहीं के बराबर लोगों में संक्रमण पाया गया। कुछ मामलों में कभी कभी संक्रमण होता है 1% से भी बहुत कम, यानी 99% लोग, जो 99.5% लोग, 99.5% जो लोग 2 डोज लगवा लेते हैं उनके में संक्रमण की कोई बात देखी नहीं गई। और जो बहुत थोड़े लोगों में देखी गई उनमें भी
किसी में भी कोई गंभीरता नहीं देखी गई। वो अधिकांश लोग, लगभग सभी, अपने घर पर ही स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार जो हम संक्रमण देख रहे हैं, इसमें हम ये देख रहे हैं कि जो लोग संक्रमित हो रहे हैं, उनके जो संपर्क में आए लोग, वो भी काफ़ी तेज़ी से और बड़ी संख्या में संक्रमित हो रहे हैं। लेकिन जिन लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग गई है, वो जो नाम मात्र के लोग अगर कोई संक्रमित भी हुए तो उनके जो संपर्क हैं उनमें नहीं के बराबर इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है। इसलिए हर दृष्टिकोण से वैक्सीनेशन कराना बहुत ही उपयुक्त और आवश्यक है। तो इसमें बिल्कुल भी, कतई भी विलंब न कीजिए और तत्काल अपने नज़दीकी केंद्र पर अपनी तिथि तय करवाते हुए, पहले से पंजीकरण करते हुए, और पहले से पंजीकरण न कर पाए तो सीधे वहाँ जा कर के अपना वैक्सीनेशन जरूर करवाइए।